कर आनंद मन सुख रूप में पाने को। चैतन्य सत्ता मुक्त हो बस आत्मा है एक ही। फिर ध्यान चिंतन मनन किसका, आत्मभू स्वयं ही। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको एक तत्व ज्ञान की अद्भुत वार्ता महर्षि अष्टावक्र व राजर्षि जनक जी के बीच। हम आ पहुँचे हैं 16वें प्रकरण पर। इस प्रकरण को नाम दिया गया है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है? आमतौर पे हम स्वास्थ्य से केवल यही समझते हैं कि अपने इस शरीर को रोग मुक्त रखना, और जहाँ कहीं इसमें कुछ अव्यवस्था आ जाती है तो चल देते हैं डॉक्टर के पास, अस्पताल की ओर। पूरा जीवन बिखर जाता है। क्यों है अपने इस जीवन के संचालन की चाबी कहीं और, किसी और के पास? कभी सोचा है क्यों नहीं इस पे आपका अपना अधिकार? क्यों बन जाती है ये अव्यवस्था? जीवन अपने सतत प्रवाह के कारण हमें निरंतर सा दिखता है, लेकिन ये प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। बहता हुआ जल भी हमें एक अनवरत बहती हुई धारा के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि जल प्रत्येक क्षण प्रवाह में बदल रहा है। अभी हम जिस जल समूह को देखते हैं, अगले क्षण वो वह नहीं होता। ये प्रक्रिया प्रत्येक क्षण हो रही है, और इसी को आज की भाषा में गेस्टाल्ट कहते हैं, अर्थात जीवन को टुकड़ों में नहीं, अव्यवस्था में नहीं, समग्र रूप में एक निश्चित व्यवस्था में देखना। और इसमें जब गड़बड़ी आती है तो समूचा जीवन बिखर जाता है। और इसी व्यवस्था को बनाए रखती है स्मृति, हमारी याददाश्त। हमारा स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है हमारी स्वयं में स्थिति। तो जब हमारी स्वयं में स्थिति हो जाएगी तो हमें अपने बाहर किसी और मार्ग की तलाश नहीं करनी पड़ेगी स्वस्थ बने रहने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में स्मृति का संबंध सीधे सीधे बुद्धि से जोड़ा गया है। स्मृति के आधार पर ही बुद्धि निर्णय करती है, और वो स्मृति अनुभव के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है, देखी सुनी पढ़ी घटनाओं के आधार पर भी हो सकती है, और उसके लिए संस्कारों का होना जरूरी है। जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही स्मृति होती है, जैसी स्मृति होती है वैसे निर्णय की संभावना हो जाती है। आपको याद होगा, गीता का पूरा उपदेश सुनने के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो बताना था वो सब तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, वैसा ही करूँगा। तो इसके लिए फिर वो कारण देते हैं कि स्मृति प्राप्त हो गई। यह एक महत्वपूर्ण कारण है। स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात जो वो भूल गए थे अपने मार्ग से, जहाँ भटक गए थे, जिस कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब वो सब स्मृतियाँ वापस लौट आई हैं अपने स्थान पर। वो स्थित हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, तो स्वयं ही हर निर्णय लेने में सक्षम है। तो इस प्रकरण का प्रारंभिक और अंतिम श्लोक जिज्ञासु को चौंकाने वाला है। उसने ये तो सुना है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ये सूत्र वो शायद पहली बार सुन रहा होगा कि भूले बिना स्वस्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो संस्कारों से मुक्ति आवश्यक है। यदि मुक्त होना चाहते हो तो यही है इस प्रकरण का संदेश। प्रारंभ करते हैं। आचक्ष्व शृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणादृते। बहुभाति बहुशास्त्रीय अध्ययन
और कथन करते रहे, पर विस्मरण इनका किए बिन, शांति ना कति पए अहे। आचक्षु शृणु वा तात, यानी सुनो या कहो हे तात, हे प्रिय। नाना शास्त्राणि अनेकशः, अनेकों शास्त्र हैं नाना प्रकार के। तथापि फिर भी न तव स्वास्थ्यम, नहीं है तुम्हारा स्वास्थ्य, फिर भी तुम्हारी स्वयं में स्थिति नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। सर्वम विस्मरणात् ऋते, सब कुछ भूले बिना, तत्व ज्ञान करके संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा नाश ही का नाम मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। ओ डियर, इवन आफ्टर hearing from many scholars or reading many scriptures, you will not be established in self as after forgetting every single thing. माना जाता है इसके ठीक विपरीत। कहा जाता है कई तरह के शास्त्र हैं, शास्त्रों का अध्ययन करो, विभिन्न विचारधाराओं का तरह तरह से उनमें प्रतिपादन है, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद फिर उस सब को भूलना पड़ेगा। उसका विस्मरण किए बिना तुम्हें शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पे। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः पलालम एव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम शेषतः। बुद्धिमान पुरुष पहले ग्रंथों का अभ्यास करे, फिर उन पर विचार करे, फिर उसके बाद जैसे किसान चावल को निकाल देता है और प्याल को फेंक देता है, वैसे ही वह भी जीवन मुक्ति के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर दे। और जो ग्रहण किया है वो कोई वस्तु नहीं है, वो तो बुद्धि में स्थित हो गई और आत्मा का हिस्सा बन गई। वेदांत शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। तो इन दोनों वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। अक्सर देखने में आता है कि शास्त्रों का अध्ययन एक व्यसन हो जाता है। लोग शास्त्र के संकेतों की ओर ध्यान नहीं देते, प्रतीकों को ही सत्य के रूप में पकड़कर बैठ जाते हैं। इसीलिए शास्त्र भी अपने परित्याग की बात कहते हैं। शास्त्रों का अध्ययन बोझ यदि बन जाए तो विपरीत लक्षण पैदा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के कहने, जानने और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वो कहता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। तभी कहते हैं महर्षि कि शास्त्रों के संस्कारों से स्वयं में स्थिति हो जाए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो स्वास्थ्य को और ज्यादा बिगाड़ दे। स्मृति की क्या परिभाषा है? स्मृति अर्थात संस्कार जन्य ज्ञान। जो भी ज्ञान हो वो स्मृति में जाना चाहिए। जब संस्कार पड़ता है तो सर्वांगीण नहीं होता, इसीलिए उससे पैदा होने वाला ज्ञान एक पक्षीय होगा और उस एक पक्षीय ज्ञान से पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। महर्षि के विस्मरण का इस सूत्र में तात्पर्य संस्कार रहित होने से है। संस्कार किसी भी तथ्य को अपने तरीके से देखने को विवश करेगा। संस्कार सूक्ष्म हो या कि स्थूल, जब कोई नहीं रहता तभी स्व की स्थिति प्राप्त होती है, तभी सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है। इस सूत्र को पढ़ के एक प्रश्न उठ सकता है कि कोमा की स्थिति में या जब सोया हुआ हो रोगी सब कुछ भूल जाता है। और विस्मरण भी एक रोग है जिसमें रोगी पिछला सब कुछ भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और मैकेनिकली माइंड वॉश में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या ये सभी मुक्ति की स्थितियां हैं? क्या इन्हें प्रसन्नता की अनुभूति हो गई है? जो इन सभी स्थितियों में है, जो कोमा में है, जो सोया हुआ है, क्या वो मुक्त है? नहीं, इनमें संस्कार हैं लेकिन वे किन्हीं विशेष कारणों से प्रसुप्त हो गए हैं। प्रसुप्त होना और रीत जाना यानी खत्म हो जाना, खाली हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक कमरे में कोई सोया हुआ है और एक में कोई है ही नहीं, अलग अलग स्थितियां हैं दोनों।
बाहर से एक सी लग सकती हैं दोनों, कोई खटपट नहीं, कोई शोरगुल नहीं, लेकिन मूल रूप में फर्क है। महर्षि यहाँ संस्कारों के सोने की बात नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब वे रहते ही नहीं, रीतने की स्थिति का व्याख्यान यहाँ पे इस सूत्र में किया है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान के बिना वो खाली नहीं होते, खत्म नहीं होते। इसलिए दोनों बातों में, शास्त्र में और महर्षि के वाक्यों में कोई विरोध नहीं। हाँ, कहने में अंतर जरूर है। व्यवहार बताता है कि विस्मरण उसका सहज हो जाता है, जिसके बारे में यह स्वीकार कर लिया जाए कि वह अनुपयोगी है। जब सबकी समूचे संसार की पूर्णतया निरर्थकता सिद्ध हो गई तो विस्मरण सहज में ही हो जाएगा, अपने संस्कारों के साथ ही। स्मरण में दोहराने की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोहराना ना हो तो विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं अगर बार बार उसको रिवाइज नहीं किया, रिपीट नहीं किया। तो यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि अभ्यास ने कितने गहरे तलों को छुआ है। अभ्यास होश से ना जुड़ा हो तो मैकेनिकल हो जाता है, और होश पूर्वक हो तो अभ्यास से चमत्कार भरी घटना भी घट सकती है। बस इसी ओर इशारा कर रहे हैं महर्षि। ज्ञानार्जन केवल जोश न हो, होश से जुड़ा हो। भोगम कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापिते चित्तम निरस्त सर्वाशमत्यर्थम रोचयिष्यति। तेरा कर्म भोग समाधि में यदि चित्त भी उन्मुख रहे, यदि मूल में निष्काम, विज्ञ के ब्रह्म तो सन्मुख अहे। भोगम कर्मम समाधिवा, कहते हैं हे ज्ञान रूप, तेरा चित्त भोग करे, समाधिस्थ हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, वह तब तक अत्यंत रुचिकर को प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसकी सभी प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। इसीलिए भले ही कर्म करो या समाधि में रहो, लेकिन क्योंकि तुम विद्वान हो इसलिए तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना ही आनंद प्रदान करेगा। यू कैन ईदर एंजॉय फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन और एंजॉय द मेडिटेटिव स्टेट। Since you are knowledgeable, stopping all desires of your mind will give you more pleasure. इस सूत्र में आशा रहित होने को प्रसन्नता कहा गया है। चित्त में जब तक आशा है तब तक बंधन है। रेगिस्तान में भटकते हिरण को प्रत्येक निराशा के बाद आशा मिलती है। वह सोचता है पिछली बार गलती हुई, इस बार गलती नहीं हो सकती। गलती बार बार थोड़ी ही होती है। वह बेचारा शायद ये नहीं जानता कि बारंबारता और गलती ना होने का कोई संबंध ही नहीं है। जब तक सही का पता नहीं चलता गलती होती ही रहेगी। आशा ज़रूर ढाढ़स बंधा सकती है कि इस बार नहीं होगी। ऐसा ही मरुभूमि के मृग के साथ है। उसे जब तक ये आशा रहती है कि दूर कहीं पानी है, उसका भटकाव बना ही रहता है। कोई आकर बताता है कि अरे रेगिस्तान में तुझे जल मिलेगा ही नहीं, ऐसा कहने वाला उसकी सारी आशाओं को धराशायी कर देता है। तो महर्षि कहते हैं कि जब तक ऐसी निराशा की स्थिति नहीं बनती, प्रसन्नता का मार्ग नहीं खुलता। संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। इस प्रकार की निराशा ही सच्ची आशा की तैयारी का पहला कदम है। तो उस मृग के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो फिर उसका मन उस मिराज को देखकर नहीं भटकेगा और वो भीतर से प्रसन्न हो जाएगा, अपनी उसी स्थिति में प्रसन्न हो जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा। महर्षि आशा के इसी रूप का खुलासा करते हैं इस सूत्र में कि पहले भोगों में आशा रही, फिर विषय से दुख मिला। इस प्रकार की सोच की वजह से विषयों के भोगों को लेकर भटकाव बना रहा। किसी ने कहा नहीं, भोगों में सुख नहीं मिलेगा। उसने समझाया कि सुख के लिए धर्म का आचरण करो, शुभ कर्म करो। तब प्रसन्नता को कर्मों में ढूंढने लगा। फिर किसी ने समझाया
जब धर्म से उत्पन्न होने वाला पुण्य भी स्थायी नहीं, तो उससे मिलने वाली प्रसन्नता स्थायी कैसे हो सकती है? निराशा जगी, लेकिन अगले ही क्षण योगाभ्यास आदि साधनों से समाधि में परम प्रसन्नता, ऐसी आशा जगा दी किसी ने। प्रयास किया, लग गए जन्म जन्मांतर, समाधि प्राप्त हुई, लेकिन आश्चर्य हुआ, समाधि टूटते ही वह प्रसन्नता न जाने कहाँ बिखर गई। अब क्या किया जाए? तभी तत्ववेत्ता सद्गुरु का सानिध्य मिला। उसने समझाया, जिन राहों से तूने प्रसन्नता को पाना चाहा वो गलत थी। निराशा गहरा गई फिर से। विश्वास हुआ, प्रसन्नता ऐसे प्राप्त होने वाली नहीं। वैराग्य की पराकाष्ठा में प्रवेश हुआ, विवेक जागा। गुरु ने उपदेश दिया सत्य का, और अधिकारी शिष्य ने गुरु के उपदेश को आत्मसात कर लिया। अब उसे अनुभव हुआ, प्रसन्नता तो उसका अपना सहज स्वरूप था। आश्चर्य कि उसे पाने के लिए वो दर दर जन्म जन्मांतर भटकता रहा। महर्षि इसीलिए यहाँ स्पष्ट करते हैं कि सबकी आशा छोड़नी होगी, तभी प्रसन्नता का अनुभव होगा। आयासा सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेनैवोपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृतिम। है क्लांत श्रम से जीव सब, इसको नहीं कोई जानता। यह ज्ञान गम्य है धन्य जो इस मर्म को पहचानता। आयासात सकलो दुखी, आयास अर्थात प्रयास करने के परिणाम स्वरूप सभी दुखी है। नैनम जानाति कश्चन, और कोई इसे नहीं जानता। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं। इस यथार्थ को कोई नहीं जानता। कोई ही सुकृत होता है, पुरुष जीवन में धन्य हो जाता है और परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त कर लेता है। यही एकमात्र निष्पाप उपदेश है जिससे भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाता है। जो समझ गया इस निष्पाप उपदेश को, वही भाग्यवान है और वो सभी वृत्तियों से रहित हो जाता है। It is the effort that you put in all your work, your karma, which is the cause of everyone's pain, but nobody knows it. By following just this flawless instruction, fortunate become free from all their instincts. अब ये भी सूत्र है जो सामान्य धारणा के विपरीत एक तथ्य की ओर इशारा करता है। इस सूत्र को पढ़कर लगता है कि महर्षि ने पुरुषार्थ का विरोध प्रत्यक्ष किया है। अध्यात्म में पुरुषार्थ आनंद या आत्यंतिक सुख के लिए प्रत्यक्ष साधन नहीं है। उसका उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि है। वह भी यदि वह ज्ञान प्राप्त करने की भावना से किया जाए। इसी को दूसरे शब्दों में निष्काम कर्म कहा जाता है। तो संसारी मानता है प्रयास से सुख के साधनों को प्राप्त कर सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन आध्यात्म ऐसा नहीं स्वीकारता। इसी रहस्य की ओर महर्षि ने यहाँ संकेत किया है। लोग मानते हैं कि आयास से वे सुखी होंगे, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। इसी प्रयास का फल तो है दुख। प्रयास के लिए कर्तापन होना जरूरी है, और जहाँ कर्तृत्व है वहाँ तो दुख होगा ही। फिर प्रयास किसके लिए? प्रयास का अर्थ ही है अन्य की प्राप्ति के लिए कर्म। तो महर्षि कहते हैं कि बस यही समझ में आ गया तो कृतकृत्य समझो स्वयं को, जीवन सार्थक हो गया। जीवन की सार्थकता ऐसा जानने में ही है। ऐसा व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करता, अनायास रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह करता है, बिना स्वयं को कर्ता माने, अनासक्त भाव से। ऐसा व्यक्ति सुख पाने के लिए कोई काम नहीं करता। प्रारब्धवश आए कर्मों को करते समय सहज भाव बनाए रखता है। वे तो स्वयं ही
होते जाते हैं। जैसे कुम्हार चाक को घुमाकर जब दंड हटा लेता है तो भी चाक स्वभावतः अपनी गति से घूमता रहता है, और जैसे स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा पहले मिली गति से घूमता रहता है, इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म अपनी स्वयं की गति से सहज रूप से संपन्न होते रहते हैं, क्योंकि वह देहाभिमान से परे हो साक्षी मात्र होता है। इसलिए अनायास भाव से कर्मों का संपादन करने पर भी कर्मों के फल अफल से सुखी दुखी न होता हुआ सहज सुख में वो स्थित रहता है। अब निष्क्रियता जीवन को यदि मृतवत बना देती है, सक्रियता भी अशांति के सतत प्रवाह में उलझा देती है। आज चारों ओर सक्रियता है, काम काम, लेकिन उसके साथ अशांति का भी फैलाव कितना बढ़ा हुआ है। वेदांत में कर्म को तमोगुण से जोड़ा गया है। अनायास कर्म, लेकिन इस कर्म के बिल्कुल विपरीत है जिसे संसारी करता है। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। चक्षुओं के खोलने और बंद से भी जो दुखी, उस शिरोमणि आलसी को कौन कर सकता सुखी। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि, यानी जिसको पलकों को खोलने बंद करने में भी आलस्य प्रतीत होता है, तो इसके अलावा भला किसी दूसरे को सुख क्या होगा। संसार के विभिन्न विषयों में जिसकी कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, वही इस संसार में सुखी है। प्रवृत्ति कभी भी सुख का कारण नहीं बनती। हैप्पीनेस इज देयर ओनली फॉर एन एक्सट्रीमली लेजी पर्सन who considers blinking of eyes also a task. Nobody else is happy. अब पिछले सूत्र की व्याख्या को अगर इस सूत्र में भी हम माने तो महर्षि कहते हैं कि ऐसा तत्ववेत्ता पलक झपकने जैसे सहज कर्म का प्रतिपादन करने में भी प्रमादी हो जाता है। और मज़े की बात है कि महाआलसी ही सुखी होता है, दूसरा कोई नहीं। पलक झपकने रूप कर्म को आज की भाषा में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो अपने आप होता है। यह एक अनैच्छिक और सहज प्रक्रिया है। कर्मों में प्रवृत्त न होने का भाव तत्वज्ञानी में इतनी गहराई में होता है कि अनैच्छिक क्रियाएं भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। वह अप्रवृत्ति उसका धीरे धीरे स्वभाव ही बन जाता है, उसका आलस्य, उसका कुछ ना करना। इस संदर्भ में 3 प्रकार की स्थितियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि मिल जाता है तो खा लेते हैं, कोई खिलाता है तो खा लेते हैं, और कोई खिलाए तो बार बार खाना पड़ता है। अब तीसरी स्थिति में जिजीविषा की भी रेखा मात्र रह जाती है, मतलब खाने की भी कोई इच्छा नहीं है, खाना भी अपने आप में बोझ हो गया। ऐसे व्यक्ति का शरीर त्याग शीघ्र हो जाता है और उसको फिर शरीर के रहने न रहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए कहा है व्यापार में अनासक्ति ही सुख का हेतु है। व्यापार कोई भी क्रियाकलाप। इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। कृत और अकृत के द्वंद्व से मन मुक्त हो तब मुक्ति है। धन अर्थ मोक्ष और काम इच्छा शून्यता ही युक्ति है। इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर्मुक्तम यदा मनः, मतलब ये किया ये नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्, तब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये करना चाहिए और ये नहीं, जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाए तब उसको फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी मुक्त मानना चाहिए। वही वास्तविक
मुक्ति है। When mind is free from confusion of doing and not doing, it does not desire righteousness, wealth, sex, liberation, anything. ये सूत्र बिल्कुल सीधा है। जब मन कर्तव्य अकर्तव्य के द्वंद्व से भी मुक्त है, जब धर्म अर्थ काम आदि सभी पुरुषार्थों के साथ मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, तब भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निरपेक्ष अर्थात स्वतंत्र हो पाता है। तभी उसे किसी इच्छा की अपेक्षा नहीं होती, तभी वह मुक्त होता है। अपेक्षाएं परतंत्र बनाती हैं, गुलामी यही तो है, और गुलाम कभी सुखी नहीं होता। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विषय का द्वेषी विरत है, विषय लोलुप लिप्त है, त्याग और ग्रहण से जो परे जन सर्वथा निर्लिप्त है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपा, यानी विषयों में रागात्मिका वृत्ति जिसकी टूट चुकी है, जो विषयों से द्वेष करता है या फिर जो रागी होने या विषयों के लोभ भाव के न होने, अर्थात इन दोनों भावों से विलक्षण है, जो विषयों को न तो पकड़ता है ना ही छोड़ता है, वो ना विरक्त है और ना ही रागवान है। विषय द्वंद्व, विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप विषय का लोभी रागी है, ग्रह मोक्ष विहीन ग्रहण और त्याग रहित पुरुष न रिक्त न विरक्त है और न ही रागवान है। या फिर यूं कहें कि न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त है और न ही विषयों में आसक्त रागवान है, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। Neither he is averse to senses or is attached to them, but he is definitely indifferent to their acceptance and rejection. अब प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, दोनों में ही वृत्ति होती है। विरक्ति में वृत्ति नेगेटिव होती है, जबकि प्रवृत्ति में वो पॉजिटिव होती है। नकारात्मक हो या सकारात्मक वृत्ति, वो तो अपना परिणाम देगी ही, द्वंद्व का परिणाम द्वंद्व ही होगा। इसलिए महर्षि ने कहा है कि तत्वज्ञानी का न वैराग्य में पूर्वाग्रह होता है और न ही उसकी विषयों में आसक्ति होती है। वो तो इन दोनों यानी छोड़ने पकड़ने की वृत्ति दोनों से पूर्णतया मुक्त है। वो सभी द्वंद्वों से मुक्त होता है, बिल्कुल निर्द्वंद्व। अब इसी वार्ता को कहा जाएगा कि सकामी पुरुष से निष्काम पुरुष विलक्षण है, डिफरेंट है। मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्र आदि विषयों में द्वेष करता है, अर्थात द्वेष दृष्टि करके उनको स्वीकार नहीं करता है, त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है। और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्त वाला है, उसका नाम रागी है। और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है, वह विरक्त सरक्त से विलक्षण अर्थात ग्रहण त्याग से रहित जीवन मुक्त है। ना तो वो किसी चीज का त्याग करता है, ना वो किसी चीज को स्वीकार करता है, हर प्रकार के द्वंद्व से मुक्त। तो आज इसी विचार के साथ इन्हीं परस्पर विरोधाभास लिए सूत्रों के साथ आपको छोड़ती हूँ। विचार कीजिएगा। शीघ्र लौटूंगी इसी प्रकरण के अगले 5 सूत्र लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय भारत।